Hello everyone, welcome back to YouTube channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैन जीएसटी नंबर बी कैंसल्ड रिट्रोस्पेक्टिवली। लेट्स सी। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्यन टिम्बर स्टोर का केस। कैन जीएसटी रजिस्ट्रेशन बी कैंसल्ड रिट्रोस्पेक्टिवली? क्या जीएसटी डिपार्टमेंट जो हमारी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन है उसको बैक डेट से कैंसिल कर सकते हैं? तो हम इसके लिए सबसे पहले हम केस के फैक्ट्स को चेक करते हैं। आर्यन टिम्बर स्टोर जो कि पिटिशनर है इस केस में, डिसकंटिन्यूड देयर बिजनेस फ्रॉम 31 मार्च 2019। ठीक है, तो 31 मार्च 2019 से उन्होंने अपना बिजनेस जो था वो डिसकंटिन्यू कर दिया एंड अप्लाइड फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन 6 मार्च 2019 को उन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दिया। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो कि रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट कौन है इस केस में? डिपार्टमेंट। इश्यूड एससीएन उसको इशू कर दिया उसने 2021 में, उनको एससीएन इशू कर दिया on the ground that the petitioner had not filed the returns for a continuous period of 6 months and the respondent cancelled the GST registration retrospectively with effect from 1st July 2017। ठीक है, तो इस केस में क्या है, आर्यन टिम्बर स्टोर जिसने अपना बिजनेस जो था वो 2019 में डिसकंटिन्यू किया और उसने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दिया। डिपार्टमेंट ने ऐसे उसको इशू कर दिया क्योंकि उन्होंने 6 महीने तक लगातार रिटर्न जो है वो फाइल नहीं की। वो तो कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो वो रिटर्न क्यों फाइल करेंगे? ठीक है, तो डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि क्योंकि आपने 6 महीने के लिए रिटर्न जो है वो फाइल नहीं किए, तो डिपार्टमेंट ने उसका जीएसटी नंबर जो था वो कैंसिल कर दिया 1 जुलाई 2017 से, बैक डेट से उसका कैंसिल कर दिया। There was no material on the record as to why the registration was cancelled retrospectively। और ये भी नहीं बताया कि बैक डेट से, उन्होंने बैक डेट से डिपार्टमेंट ने सिर्फ उसका जीएसटी का नंबर जो था वो कैंसिल कर दिया, लेकिन बैक डेट से क्यों कैंसिल किया उसका कहीं पे भी कोई मटेरियल रिकॉर्ड में नहीं दिया गया। The impugned SCN did not put the petitioner to notice that the GST registration is liable to be cancelled retrospectively। SCN के अंदर कहीं कोई नहीं था मेंशन किया हुआ कि आपका जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है वो retrospectively कैंसिल किया जाएगा। Accordingly, the petitioner had no opportunity to even object to the retrospective cancellation of the registration. As a result, the petitioner's GST registration was cancelled with retrospective effect from 1st July 2017। तो उसका क्या किया उन्होंने, 1 जुलाई 2017 से डिपार्टमेंट ने उसका जीएसटी का नंबर जो था वो कैंसिल कर दिया। Hence, aggrieved by the impugned SN and the impugned order, the present writ petition was filed by the petitioner। तो petitioner ने क्या किया, writ फाइल कर दी। अब writ के अंदर उसने क्या इशू किया आया, whether the GST registration of the petitioner be cancelled retrospectively। क्या हुआ, कृष्णा ने 2019 में अपना बिजनेस जो था वो डिसकंटिन्यू कर दिया और उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब जब उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया क्योंकि उसने रिटर्न्स नहीं फाइल की हुई थी 6 महीने की, तो डिपार्टमेंट ने क्या किया, उसका 1 जुलाई 2017 से ही जीएसटी का नंबर जो था वो कैंसिल कर दिया। अब उसने रिट, अब जो पिटिशनर था उसने क्या किया, इस केस में रिट फाइल कर दी। अब जब उसने रिट फाइल किया तो वेदर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ द पिटिशनर बी कैंसिल्ड रिट्रोस्पेक्टिवली। जिसको हम देखते हैं, द दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड एज अंडर, तो उस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला, ऑब्जर्व डेट इन टर्म्स ऑफ द सेक्शन 29(2) ऑफ द सेंट्रल Goods and Services Tax Act 2017, the proper officer may cancel the GST registration of a person from such date, including any retrospective date। जिसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, जो प्रॉपर ऑफिसर है वो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं आज की डेट से भी और बैक डेट से भी, as he may deem fit if the circumstances set out in the said subsection are satisfied। Such satisfaction cannot be subjective but must be based on some objective criteria। अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, इसके अंदर उसने क्या बोला है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके अंदर क्या बताया है कि अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, कोई ऑब्जेक्टिव ऐसी सेटिस्फाई, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर जीएसटी नंबर उनका बैक डेट से कैंसिल कर सकते हैं। Merely because the taxpayer has not filed the returns for some period does not mean that the taxpayer's registration is required to be cancelled with retrospective
डेट, सिर्फ उसने क्योंकि रिटर्न्स फाइल नहीं की कैंसिलेशन के लिए, इस केस में तो वो वैसे कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर चुका हुआ था, और उसने क्योंकि रिटर्न्स फाइल नहीं की एक कुछ पीरियड के लिए, जैसे कि इस केस में 6 मंथ्स, तो उसके बेसिस के ऊपर आप उसका जीएसटी नंबर जो है वो बैक डेट से कैंसिल नहीं कर सकते हो। ऑल्सो कवरिंग द पीरियड व्हेन द रिटर्न्स वर फाइल्ड एंड द टैक्स पेयर वाज कंप्लायंट। High debt, the GST registration will be considered cancelled with effect from May 6, 2019, जब से उसने अपना अप्लाई किया है. That is the date of when the petitioner applied for cancellation of the GST registration. Further, the respondent are not precluded from taking any steps for recovery of any tax, penalty or interest that may be due from the petitioner in accordance with law, as the petition was disposed of. तो इस केस के अंदर क्या हुआ, आर्यन टिम्बर स्टोर के केस के अंदर क्या हुआ, 2019 के अंदर उसने अपना बिजनेस जो था वो डिसकंटिन्यू कर दिया और उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। डिपार्टमेंट ने क्या किया, डिपार्टमेंट ने बोला कि आपने 6 महीने से रिटर्न्स नहीं फाइल की, तो डिपार्टमेंट ने उसका 1 जुलाई 2017 से ही उसका जीएसटी नंबर जो था वो कैंसिल कर दिया। अब जो पिटिशनर था उसने रिट फाइल की तो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जब ये केस किया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि प्रॉपर ऑफिसर के पास पूरा राइट है कि वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं और बैक डेट से भी कर सकते हैं, बट उसका कोई सेटिस्फैक्टरी रीजन होना चाहिए। मेयरली कि टैक्स पेयर ने रिटर्न्स फाइल नहीं की कुछ पीरियड के लिए, ये एक सेटिस्फैक्टरी रीजन नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन को रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल करने का। तो इस केस में जो ऑर्डर हुआ पिटिशनर के फेवर में हुआ, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन उसी डेट से मानी गई जिस डेट से उसने अप्लाई किया था। उसने अप्लाई किया था 2019 में, तो 2019 से ही उसकी कैंसिलेशन जो थी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन मानी गई। 2017 से जो डिपार्टमेंट ने बोला था उसको रद्द कर दिया गया। तो इसके लिए अगर हम कंक्लूड करते हैं तो क्या है, GST registration cannot be cancelled retrospectively merely because the returns were not filed. तो अगर आपका भी कोई ऐसा केस आया या आपका कोई ऐसा क्लाइंट है जिस केस में रिटर्न्स को आपने फाइल नहीं किया और रिटर्न्स फाइल होने की वजह से, रिटर्न्स फाइल ना होने की वजह से अगर डिपार्टमेंट ने आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया रिट्रोस्पेक्टिवली, तो आप इस केस का रेफरेंस देते हुए डिपार्टमेंट के पास जा सकते हो और अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन को ओपन कर सकते हो, करवा सकते हो उनसे। तो अब हम देखते हैं द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट इन द केस ऑफ आर्यन टिम्बर स्टोर वर्सेस द सेल टैक्स ऑफिसर held that the GST registration of an SSE cannot be cancelled with retrospective effect mechanically merely because the returns were not filed। तो उसके अंदर क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आप कैंसिल नहीं कर सकते सिर्फ इस वजह से कि रिटर्न्स उसकी फाइल नहीं हुई थी। इट कैनॉट बी कैंसल्ड ओनली इफ द It can be cancelled only if the proper officer deems fit to do so on some objective criteria। अगर उसके पास कोई satisfactory reason है तभी वो उसको backdate से cancel कर सकता है। Hence, the order of cancellation was modified to the extent that the same shall operate with effect from date when the SSC first applied for cancellation। इसके अंदर क्या है कि जिस डेट से एसएससी ने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया उसी डेट से उसको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन जो है वो मिली है। बैक डेट से उसकी कैंसिलेशन, जीएसटी नंबर की कैंसिलेशन जो है वो नहीं कर सकता प्रॉपर ऑफिसर, अगर सिर्फ मेयरली इस रीजन से कि उसने रिटर्न्स को फाइल नहीं किया। ये एक सेटिस्फैक्टरी रीजन नहीं है। तो अगर आपका भी जीएसटी नंबर कैंसिल हुआ है सिर्फ इस वजह से कि आपने कोई जीएसटी के रिटर्न्स जो थे वो लगातार कोई 6 महीने, 4 मंथ्स या 6 मंथ्स आपने फाइल नहीं किया, क्या उसकी वजह से आपका जीएसटी नंबर अगर कैंसिल हुआ है, तो आप आर्यन टिम्बर स्टोर का केस जो है, जो कि अभी आया है जनवरी 18, 2024 के अंदर ही आया है, इस केस का रेफरेंस लेते हुए डिपार्टमेंट के पास जा सकते हो और अपना नंबर जो है वो ओपन करवा सकते हो। So this is all for the day. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Thank you.